नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे। कितना शास्त्र पढ़ें ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों शास्त्र पढ़ें ये महत्वपूर्ण है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लोगे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, और एक अक्षर पढ़ो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। हो सकता कह रहा हूँ, होगा ये नहीं कह रहा। इसका मतलब है आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि प्रयोजन पर दृष्टि रख करके पढ़ना। तो मेरे सामने लिखा है प्रयोजन पर दृष्टि रख कर पढ़ना। हो सकता है आपने भी पढ़ा होगा, ये शब्द सुनते भी हैं, तो ये प्रयोजन क्या है ये नहीं समझ में आता। यदि प्रयोजन पर दृष्टि रखे तो प्रयोजन तो एक सेकंड तो हमें सही बात तो ये है। थोड़ा मेरे सामने जो बातें लिखी अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हमें नहीं लिखी, किसी और के लिए लिखी है। कौन सी बात? शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है। देखो सुने, अब सब अपने आप को चेकआउट करो। शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता। देखो शब्द क्या लिखा है? बनाता है। क्या आपको समझ में? थप्पड़ मारने ऐसी बात है। हम शास्त्र में पढ़ चुके, सीख चुके, रट चुके, तो हम ज्यों का त्यों बोल देते हैं। यह शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है। आत्मा कैसा है? आहा अरूपी, गायक, ध्रुव, परिपूर्ण, निर्मल। आत्मा में राग है कि नहीं? आत्मा राग को छूता है? नहीं। आत्मा राग करता है? नहीं। भैया ये तो शास्त्र के अनुसार बातें बनाई, ऐसे सब जगह लगाना। एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी कर सकता है कि नहीं? ये शास्त्र के अनुसार बातें बनाई हैं आपने। फिर आपको पर्दे को देख के कष्ट क्यों हो जाता है? जब तुझे पर दुख नहीं देता तो तुम्हारे पास तो कंप्लेंट की लिस्ट है एक एक व्यक्ति के बारे में। पंच कल्याणक में कभी कोई प्रसंग आता है, पंच कल्याणक का प्रसंग, भैया ये माँ बाप बन रहे जी, अभी तक मोक्ष मंडल शांति से बैठा था, जैसे एक के बारे में घोषणा करे कि इसको हम माता पिता बना रहे, पंडित जी आपको पता नहीं है, हमने देखा है। क्या? इनका भूतकाल। ये तो तूने भूतकाल देखा, हम तो वर्तमान देख रहे। मैंने एक दृष्टांत दिया। आप किसी के बारे में पूछो, भाई आपके समाज में ये लड़की है, इसके लिए हम देखने आए, वो एकदम ऐसा क्यों निकलो? वो तो भगवान है जी, क्यों नहीं देखा? बचपन में दोस्त किससे नहीं हुए? भूतकाल में दोस्त किससे नहीं हुए? इसका मतलब आप प्राग भाव की बातें बनाते हो। यदि आप भूतकाल के दोषों से मुक्त नहीं देख पाते तो भगवान देखने का क्या अधिकार है? भगवान देखने का अधिकार समझे, कल कहा था भगवान देखना स्वयं को, निर्दोष देखने का मतलब है भगवान देखना। कोई ऐसे थोड़ी भगवान देखते हाँ ये भी अरहंत, ये भी अरहंत, ये भी अरहंत, ये भी अरहंत। भगवान मतलब वो नहीं। भगवान का मतलब होता है निर्दोष देखना। क्या बोला? भगवान देखना मतलब निर्दोष देखना। निर्दोष है। क्यों निर्दोष है?
क्योंकि भूतकाल का विकार है। भूतकाल में कौन सी गलती नहीं हुई, बता दे कौन से नहीं हुई गलती। इस भाव की गलती है तो अनादिकाल में भी तो गलतियां हुई हैं ना। तो प्राग भाव की भी बातें बनाता है। क्या बताएं पंडित जी, घर में एकदम अच्छे नहीं लगता। जब से स्वाध्याय की रुचि लगी है, आत्मकल्याण की रुचि हुई है, तब से घर में अच्छा नहीं लगता। ये आपने स्वाध्याय के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बातें बनाई, आप कहीं चले जाओ, आप वहां भी दुखी रहोगे। सामूहिक परिवार में, जॉइंट फैमिली में यदि कुछ मन के अकॉर्डिंग नहीं बनता, तब हम ऐसा कहते हैं घर में कहीं सुख नहीं है, घर में कहीं सुख नहीं है। तो अब तुम्हारा पता है क्या कहना चाह रहे, अकेले में सुख है, अकेले में सुख है। अकेले बने हम दो हमारे दो, ये तो मिथ्यात्व है। हमने कब कहा था यहाँ सुख नहीं है तो वहां सुख है, इस धर्म में सुख नहीं तो वहां धर्म में सुख है, इस क्षेत्र में सुख नहीं तो वो क्षेत्र में, हमने कब कहा है? नहीं पंडित जी हमने सोच लिया, अब सोनगढ़ चले जाएंगे, सोनागिर चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो तेरी शकल बता रही है चले जाएंगे में, तू क्षेत्र से परेशान है, तेरी शकल से लग रहा है। ज्ञानियों की आवाज क्या होती पता है, हम अंदर चले जाएंगे। जब भी घर में प्रतिकूल प्रसंग बनेगा, आई एम फ्री टू कम इन, कम इन, इनसाइड चला जाऊं, मुझे क्या दिक्कत है। अब जब तुम शास्त्रों के अनुसार बातें बनाते हो, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, क्या प्रैक्टिकल में तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कह रहे इस घर में हम नहीं रह पाएंगे, इस घर में नहीं रह पाएंगे। तो हम पूछे किस घर में रह पाओगे, हमसे पूछो विश्व में हम सिद्धालय में भी नहीं रह पाएंगे। अरे मैं अपने में गाते तो हम, मैं मुझ में अब ये कंट्रोवर्सी कहलाती है, इसका नाम है मिथ्यात्व। यदि आपको सही बात है मैं बोलूं, अभी भी मैं बहुत प्रसन्न चित्त से कह रहा हूँ और दुखी होकर कह रहा हूँ, ये समझ लो। प्रसन्न चित्त से इसलिए कह रहा हूँ कि आप विचार करो, और दुखी होकर इसलिए कह रहा हूँ कि हम इतना पढ़ने के बावजूद हमें ऐसा लगता है जो टोडमल साहब लिखा है, मानो ये किसी और की बात चल रही। नहीं तो हाथ खड़ा करो, किस किस को लगता है मेरे जीवन में संशय चल रहा है, विपर्यास चल रहा है, अनद्वसाय चल रहा है, कारण विपर्यास चल रहा है, स्वरूप विपर्यास चल रहा है, भेदाभेद विपर्यास चल, ईमानदारी से बोलो, सोचो सोचो बेटी। मैं बिल्कुल छह पे तुम लोगों से भी सीरियस हूँ, इन सबसे जो कह तुम भी सोचो, हमें लगता ही नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये श्रद्धा में और चारित्र में जो डिप्लोमेसी दिख रही है, शास्त्र के अनुसार बातें बना रही है, संशय नहीं है तो क्या है? और मैं इनसे परेशान हो जाता हूँ, ये विपर्याय नहीं है तो क्या है? मैं वहां जाके सुखी हो जाऊंगा, ये विपर्याय नहीं है तो क्या है? अभी मैं पंडित साहब के प्रवचन पढ़ रहा हूँ, 10 लक्षण धर्म के प्रकाश छप गए, तो मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ, मैं तो अभी पढ़ के ही आया। उसमें एक लिखा है, घरों में ज्वाइंट फैमिली में झगड़ा होता है, तो रोज रोज के विसंवाद का निपटारा करते कि चलो न्यारे हो जाओ, है ना? यही है ना तरीका, और क्या तरीका? रोज रोज की कंकास से, झगड़े से, क्लेश से तो अच्छा है भैया अपने न्यारे हो जाओ, है ना? यही उपाय है ना। लेकिन आपने देखा न्यारे होने पर भी झगड़ा नहीं मिटता, न्यारे होने पर भी झगड़ा नहीं मिटा। झगड़ा मिटना तो तब कहलाता जब प्रेम हो जाता, साथ उठना बैठना चलता रहता, खाना पीना अच्छे से होता रहता, एक दूसरे के सुख दुख में आते जाते रहते, एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं करते। निपटारा होने के बाद भी तो निपटे नहीं, उपयोग तो वहीं लगा रहता है, तू उधर मत जाना, तू सब जगह चली जाना, उनसे नहीं जाना उनके घर। तो क्या मतलब निकला, निपटारा हुआ क्या? मैं उस छोटे दृष्टांत से देके समझाता हूँ इस बात के लिए। दृष्टांत झूठा है, मैंने एक कहानी लिखी है, समझ एक कहानी लिखी है। ये 3 बहुएं थी और तीनों बड़े प्रेम से सासू से कह रही थी हमारा निपटारा कर दो, आपके मरने के बाद बहुत तकलीफ होगी, तीनों भाइयों में झगड़े होंगे और बहुत कुछ होगा। हम नहीं चाहते बाद में फालतू फिर चक्कर खाने पड़े कोर्ट के, इधर उधर ट्रांसफ़र कराने के नाम पर, आप अभी कर दो। तो मेरे पास मामला आया, दृष्टांत है झूठा आया, तो हमने कहा एक काम करो, तीनों एक साथ बैठो, भोजन करो, और तुम्हारी सासू तुम्हें लड्डू परसेगी, मन जो सामान बनाए घर में वो परसेगी। तीनों बैठ गए भोजन करने, और सासू ने जो भी आइटम बने थे बिल्कुल सहज भाव से जो रखे थे दे दिए, मन जो रखे। अब तीनों की ऐसे एक दूसरे की उसमें देख रही, इन्हें बड़ा लड्डू दे दिया, देखो इनकी पूरी फूली है,
हमारी पिचकी है। ओ बर्फी इनके में बड़ी। मैं देखता रहा तीनों को। आप कल्पना कर सकते हो, जरा सा लड्डू 2 ग्राम का अंतर, वो तो हमें दिमाग खराब कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हो, तीनों बहुओं को संपत्ति बांट दी जाएगी और नहीं झगड़ेंगी। आगे वाला मकान इन्हें दे दिया, ऊपर का हमें पकड़ा दिया, इधर की जो नदी के पास वाली खेती वो उन्हें दे दी, हमारी सूखी खेती। उन्हें हमें हार चाहिए तो वो उन्हें दे दिया, वो कंगन हमें दे दिए। इसका मतलब बंटवारे में आनंद कहाँ हुआ? एक जरा सी बर्फी तो तुम्हें रुलाती है। अब हमें आनंद तब आता है जब तीनों जने बड़े प्रेम से भोजन करते हो, सास ने पेश करती, माता जी आज आपने अमृत परोसा है। यदि ऐसे वचन निकले होते, और फिर किसी ने पूछ ही लिया इंटरव्यू, क्यों उन्हें बड़ा लड्डू दिया था? अरे खाए का बड़ा लड्डू, प्रेम में बड़ा आस्वादन है, बादशाह में बड़ा मजा है। कभी हमें भी तो बड़ी बर्फी दे दी थी, उन्हें उन्हें छोटी बर्फी मिली थी। क्या फर्क पड़ता है इसमें? पेट में गया, मट्टी मट्टी में गई, हम तीनों आत्मा हैं साहब, बस अब बंटवारे की जरूरत ही नहीं है। पंडित जी तो हम नहीं चाह रहे थे, क्यों? हम तो बंटवारा चाह रहे थे। तो सुनो, पंडित साहब को बहुत अच्छा लगा। विषमवाद मिटाने का उपाय न्यारे होना नहीं है, न्यारा देखना है। समझ में आ गई कुछ क्या कह रहे थे? अब ये तपस्या है ये, न्यारा देखना है। हम एक बात पूछ रहे, मकान तो वही का वही था, केवल 3 दीवारें खड़ी कर ली, मकान तो वही का वही था। इसमें जगह कम और हो गई, 9 इंच इधर 9 इंच इधर, दीवार की जगह और घिर गई। अब बीच वाला पोर्शन जिसको मिला, ना इधर खिड़की ना इधर खिड़की, न पीछे खिड़की, अब कुकर बन गया बीच वाला। अब अंधेरा अंधेरा, अब लाइटिंग में सारा काम करना पड़ रहा है, और रोज कुड़ 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 कुड़। उनने खिड़की ले ली, उनने खिड़की ले ली, हमारे भाग में खिड़की नहीं मिली, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो तकलीफ तो वहीं की वहीं रही, बंटवारा में विसंवाद में विसंवाद मिटा कहाँ? एक काम करो, कोई दीवार नहीं खींचेगी, जितना हिस्सा भी हम लेंगे 10-25 साल बाद बहू को ट्रांसफर कर जाएंगे, सोना ट्रांसफर कर जाएंगे, कपड़े ट्रांसफर कर जाएंगे, ले जाने की तो कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, अपन तो न्यारा देखो, क्या न्यारा देखो। तो पंडित साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बंटवारा होने पर भी क्या होता है। प्रश्न, बंटवारा होने पर भी क्या हो जाता है कि उपयोग कोई समेट लेती है। पंडित जी की सुनना धारा, उपयोग कोई समेट लेती। क्या उपयोग समेट लेती? उधर हम झाड़ू लगाए नहीं जाती, उधर कचरा पड़ा तो पड़ा रहो, और पानी चुचा रहता, भाई ज्यादा हुआ तो अपने भाई से प्रेम है तो अपन कह देते भाई ठीक करा लो, करा लो करा लो, नहीं करा तुम जाना, हम तो क्या की छुट्टी। मैंने अपना उपयोग समेट लिया। उनका घर रिपेयर नहीं करते, झाड़ू पोंछा नहीं करते, उनके बर्तन मायने नहीं जाते, तो उपयोग ही तो समेटा। तो एक काम करो, पहले ही उपयोग समेट लो। हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, झगड़ा तो हस्तक्षेप का है, जमीन जायदाद का नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, न्यारे होने पर बच्चों के खेलने तक की जगह घट जाती है। लेकिन इतना बड़ा महल जैसा घर, कोई कहीं बच्चा है किसी भी किचन में घुस गया, कहीं से भी निकल आया, कहीं भी सो गया, कहीं भी जग गया, कहीं भी खेलने लगा। बताओ, बच्चों को बड़ा साम्राज्य मिला था कि छोटा? अब 2.5 कमरा लेकर रोज रो रहे, बच्चा बेचारा अंधेरे में, तुम भी अंधेरे में, मिथ्यात्व के अंधेरा अंदर, बाहर लाइट कर ली ना। मुझे तो दृष्टांत है ना, मुझे नहीं समझाना ये बंटवारा, मैं तो कहानी बता रहा हूँ। हमें तो ये कहना है, तो उपयोग समझ लो ना, तुम हमारे संग मत रहो, है ना? ऐसे लगता है ना, कई ब्रह्मचारियों में भी झगड़े हो जाते, त्यागियों में भी झगड़े हो जाते, हम तुम्हारे संग नहीं रह सकते। उनकी भी कहानी यही सेम, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो सेम है, बस फर्क इतना है कि वो सफ़ेद कपड़े में रोती हैं, सॉरी। वही था, तो होता है, फर्क क्या पड़ा? हम एक बात कह रहे हैं, मैं जब ब्रह्मचर्य की भावना भाता हूँ और जब मेरे बच्चे आते हैं सब, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मर करके आओ। अपन जिंदा नहीं है, मजबूरी में जिंदा दिख रहे हैं, अपन अपने में जिंदा हैं, इधर जिंदा नहीं है। जी क्या कर रहे हैं? क्रांति जी, रो रहे, हंस रहे, अब नाना जीव नाना कर्म नाना लब्धि, अपन क्या करें इसमें?
अब मैं 60 का हूँ, ये 20 का है, तो 20 अंतर तो रहेगा ही अब 60 और 20 का। अब मैं रोज किट-किट करूँ तो बेचारा रह नहीं पाएगा। अब हम देखते रहते हैं, इसका ही नाम है ज्ञाता दृष्टा। ये हँसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। अब 20 वाली काम करती है मतलब ये, 25 वाली 25 का काम करती है, 30 वाला 30 का काम करे। मैं 60 का हूँ तो 60 जैसे रहता है। तब मैं ये नहीं करता, ओ तुमने मेरा उपयोग भंग कर दिया, अब मैं सामायिक कैसे करूँ। अब एक कमरे में भी हम 6 लोग रह रहे हैं आराम से, पूरा आराम से। अभी बहुत जगह 10 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हाँ, क्यों? अपना उपयोग समेट लिया। अब बताओ सरल है कि कठिन है विधि? नहीं, हम इनके संग नहीं रह सकते, हम इनके साथ पढ़ नहीं सकते, इनके साथ भक्ति नहीं कर सकते, इनके साथ पूजा नहीं कर सकते। मैं सबके साथ पूजा कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने में रहने वाला हूँ। अब कोई मेरे साथ एक दो बार में, बहुत साल पहले की बात है, अभी बहुत साल 85-90 की समझ लो, मंदिर में पूजन करने खड़े हुए तो मैं भी खड़ा, सब सामने खड़े, तो बोलते जाते ना जैसे, तो मैंने बोल दिया केवल रवि किरणों से जिसका, मैंने स्टार्ट कर दी। तो एकदम 4-6 वो मुंह बन गए, यार चलो अब अर्घ पढ़ लेंगे। मैंने अभी भी एक रास्ता निकाला, अर्घ पढ़ लेंगे। मैं समझ नहीं पाया ये क्या चक्कर हुआ। केवल रवि किरणों से बोलने में क्या दिक्कत आ गई? पूजा ही तो करने खड़े हुए थे अपन लोग, अभी से स्टार्ट ही तो हुई, पहली पूजा शुरू तो कर रहे, तो केवल रवि बोले क्या दिक्कत हुई? तो एकदम 2-4 लोगों के चेहरे तरी, फिर बोले चलो अर्घ। अब मैं समझ नहीं पाया अर्घ मतलब क्या। तो मैंने वो जल का शुरू कर दिया, तो चंदन से अब पढ़ भी ली, लेकिन फिर बाद में बताया उन्होंने, अंतिम पूजा थी वो मेरी सामूहिक। अंतिम थी मेरे जीवन की वो। तो वे बोले हमारा इरादा था कम इन क्या कहला, ऑल इन वन, देव सास गुरु, हाँ समुचय पूजन, और 20 तीर्थंकर भी आ गए उसमें, वो अनंतानंद सिद्ध भी हो गए। कितनी बढ़िया पूजा है, सब एक झटके में निपटते हैं। भाई एक कभी कभार की कोई बात होती चलो अलग बात, लेकिन जब शांति से खड़े आराम से पूजा करो। नहीं वो बड़ी बड़ी पूजा में मन नहीं लगता। अरे तेरी बड़ी पूजा में मन नहीं लगता, हम कह रहे छोटी में भी नहीं लगता। तेरे को पंच परमेश्वर की भक्ति नहीं है, तेरे को पंच परमेश्वर का उल्लास नहीं है। हम एक काम करें, तुम्हारे जमाई आए, जमाई तो समझते हो, सन इन लॉ। एक सन इन लॉ भी बहुत बेकार शब्द है, अंग्रेजी में इतने कम शब्द हैं। वो साले को भी सन इन लॉ, नहीं वो क्या है ब्रदर इन लॉ, और जीजा जी को भी ब्रदर इन लॉ। अब अपने को समझ में नहीं आता ब्रदर इन लॉ माने जीजा जी हैं कि साले जी हैं। अब ये 2 in 1 हो गया वो, जो समझना समझ लो, 2 in 1। बड़ा खतरनाक है। जमाई यहाँ पे घर आए तो ऑल इन वन करो, पूड़ी भी डाल दो मिक्सी में, सब्जी भी डाल दो, छोले भी डाल दो, चटनी भी डाल दो, पकोड़ा भी डाल दो, सब डाल दो, लड्डू भी डाल दो, ऑल इन वन। निपटो जल्दी करो। समझ में आ रहा है कुछ क्या करो? जमाई को आप निपटाते नहीं हो। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आया कितना गंदा है ये? ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ, कभी कोई प्रसंग हो अलग बात है, कभी कोई प्रसंग हो तो अलग बात, लेकिन ऐसा तो मत करो। जमाई को नहीं कर सकते आप, अपने मित्रों को नहीं कर सकते, अरे खुद को नहीं कर सकते। पत्नी भी कभी मैस करके धर दे सब चीज़ें, जल्दी करो 5 मिनट है, रेल आने वाली है, तो वो भी नहीं खाया। तो भगवान के मामले में ऐसे क्यों करते हैं? आप 5 मिनट है समय तो 5 मिनट खड़े रहो, लेकिन प्रसन्न चित्त का नाम पूजा है। और प्रसन्न चित्त जब ही हो सकता है जब उनमें भी भगवान दिखे और अपने भी भगवान दिखे, सारा विश्व निर्दोष दिखाई दे। पूजा इज इक्वल टू पूरा विश्व निर्दोष दिखना। क्या बोला है? पूजा मतलब, पूजा का मतलब तो यही था, क्रिया। ठीक है, क्रिया भी होती है, लेकिन क्रिया भी तो अच्छी होती है कि नहीं होती है? जमाई आया तो भाव तो बहुत अच्छे है, तो क्रिया भी तो अच्छी होती है कि नहीं? ऐसे जिनवाणी में निश्चय व्यवहार सांस सांस चलती है। लेकिन ये तो बिल्कुल निपटाने वाला इरादा है आपका, बिल्कुल आप अपने को निपटा रहे, भगवान तो निपटते नहीं, यानी आप अपने आप को खराब कर रहे हो। कौन सी लाइन का अर्थ किया था? शास्त्र के अनुसार बातें बनाता है। बोलो विपर्य है कि नहीं, अनध्यवसाय है कि नहीं? रोज टोको, पंडित साहब खूब समझाते हैं, राजमल जी साहब, अपने आप को टोको। पंडित साहब की भाषा में बोलो, अमाइन, अपने को धर्मोपदेश दो।
5 प्रकार के स्वाध्याय है ना, तो धर्मोपदेश का नाम स्वाध्याय अपने तो ये तो विपर्य है। जब तुम कह रहे पर से दुख नहीं तो इनमें दुख क्यों मान रहे हो? और आपको बताएं अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? एक पर्याय को दोषी देखते से ही अनंतानुबंधी खड़ी हो जाती है। अब तुम खूब क्यों मैं गायक हूँ करता हूँ, मेरा शुद्ध स्वरूप, मेरा शुद्ध, और एक पर्याय को दोष दिया और अनंतानुबंधी खड़ी हो गई। ले अब पढ़ो करणानी योग। हम इसीलिए करणानी योग पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? उसमें फिर हम एकदम भगवान आत्मा खराब दिखाई देता है। तो ये है अनंतानुबंधी। एक भी द्रव्य को दोषी देखने वाले को मिथ्यात्व कहा है। पढ़ो ऐसे चार अनुयोग से मिलान करो। मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं निर्दोष हूँ, अब तो मुझे विकार की चिंता नहीं हो, तो गुणस्थान प्रमाण होता रहेगा, मुझे क्या करना, मैं तो क्या करूँ। कर्म के उदय, अब ये कर्णानुयोग लगाना पड़े। कर्म के उदय में हटना अलग बात है और हटना चाहते हैं ये अलग बात। अंतर समझ में आया कुछ? सीता जी जंगल जाना चाहती हैं और जाती हैं, इन दोनों में कोई फर्क है? बोलो, बहुत फर्क है। सीता जी जंगल जाना पड़ रहा है ये अलग बात है, जाना चाहती हैं ये अलग बात है। जाना नहीं चाहती, जाना नहीं चाहती, अशोक वाटिका में रहती हैं ये अलग बात है, और रहना चाहती हैं ये बात अलग है। ऐसे ही पुण्य पाप के उदय में भरत बाहुबली के बीच में चक्र भी चल जाता है, लेकिन चलाना नहीं चाहती। दोनों के हृदय से पूछो, चलाना नहीं चाहते, ये कर्म के उदय की। अब तुम तो चलाना चाहते हो और फिर कहते हो वो कर्म का उदय है। ऐसी अनीति संभव नहीं। प्रोटोमिक साहब ने क्या लिखा? जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। अब सही सही बता, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? पंडित जी हमारा तो ऐसा लगता है अंतिम रामचंद्र जी को पाप क्यों नहीं बंद हुआ? इतनी हिंसा हुई है युद्ध में, आप बता नहीं सकते। आपको हिंदुओं में तो उसकी गणना नहीं करके कहावत कही है, कहावत कही है। गणना में भी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया न बाती। माने 2.25 लाख तो बताई थी ना, कम से कम इतने तो बताई थी। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, हिंदुओं के अनुसार बोलती कहावत, व्यंजना शैली। तो मरे हैं ना इतने। 48,000 विधवाओं ने दीक्षा ली है रावण के मरने के बाद, और बहुत सारी लाखों तो अभी घर में ही रह गई। 48,000 ने तो दीक्षा ली है और बाकी तो अभी घर में रह गई। नहीं, मैं तो बदला लेके रहेंगे, हम अपने बच्चे को सैनिक बनाएंगे, और अयोध्या पे ना हमला कराए तो ऐसा। सब तरह के जीव थे, एक तरह के जीव नहीं थे। पूरी 100% लंका नगरी रामचंद्र जी के प्रवेश से वो जीतने से खुश नहीं थे। अपन कहते हैं बहुत अच्छा था, जीतने से खुश नहीं थे। उन्हें दुख लगता था क्योंकि उनका पति मरा था उस युद्ध में, उनके बच्चे मर गए थे उस युद्ध में। जिस घर में विधवाएं रो रही हों उस घर में कैसे अच्छा लगेगा? दृश्य बड़ा भयानक है। फिर भी मंदोदरी के समझाने से 48,000 ने दीक्षा ली। वापस बोलो, हम युद्ध करना रामचंद्र जी को बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंतिम तीर तक भी वही कह रहे थे, तो हमें हमारी सीता लौटा दो, ना हमें तुम्हारा राज्य चाहिए, ना सम्मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी सीता लौटा ले। पढ़ के देखो कुरान में, हमें लौटा दो, हम अपने प्रयोजन से। इसलिए रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ। कर्म के उदय में युद्ध हो रहा है, कुछ समझने की कोशिश करना। आपको ये छांटना है कि कब कर्म का युद्ध है, कर्मोदय, और कब तुम्हारा इंटेंशन है। अकर्ता देखने वाले का इंटेंशन खत्म हो गया। क्या बोला? अकर्ता देखने वाले का इंटेंशन का, वो अंतिम समय तक कह रहे नहीं, इसमें हमारी कोई ईगो नहीं है। तुमने इतनी गालियां सुनाई तो क्यों झुकूं? नहीं, मैं झुकने तैयार हूं, युद्ध मत कर। तुमने मेरी पत्नी का हरण किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये इंटेंशन है। नहीं, अंतिम समय तक बार बार हर तीर के बाद कह रहे, हे दशानन, तुम मृत्यु को मत ललकारो, तुम यमराज को मत पुकारो, मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। इंटेंशन नहीं है, बच के हमारे लोगों में कई बार क्या हो जाता है, पहले मैं तैयार था सुलह करने के लिए, अब नहीं करूंगा। जब 5 बार मैंने प्रपोजल कर दिया, नहीं माने तो अब मैं बदले लेके रहूंगा। हो सकता है घर में सगे भाइयों में ऐसा डायलॉग हो, नहीं अब चाहे कुछ हो जाए, न्यारे हो के रहेंगे, नहीं देंगे उन्हें हम कुछ, पहले तो मैं सब दे देता, प्रेम से सब दे देता। अरे झूठ बोल रहा है तू,
प्रेम से देता तो दे देता ना। प्रेम की हत्या करने के बाद अब तुम जबरदस्ती हो रही है तो सारी। आगे बात समझ आ रही है भैया? इसके लिए लिखा है निज लक्ष्य से स्वाध्याय करो, निज लक्ष्य से पढ़ो, निज लक्ष्य से चर्चा वार्ता करो। कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने टोटल जी का? शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है। सदा खोजो संशय विपर्य अनद्वसाय और कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। नए लोगों को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ ये, जो लोग समझते हैं उनको ज़्यादा कह रहा हूँ ये बात। बाकी लोग अपने अपनी जितनी समझ में आए उतना लगाओ। एक पंक्ति बहुत है मोक्ष जाने के लिए, बशर्ते यूज करना है आपको। एक फार्मूला बहुत है, एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी नहीं करता। अब बोलना शुरू नहीं करो चलेगा, उल्टा बोलने की भी छूट दी गई है। व्यवहार नए नए उल्टा बोलने की भी छूट दी गई है, लेकिन कम से तुम्हारी मान्यता तो अल्टीमेट रहना चाहिए ना। मैंने क्या बोला था अभी, जंगल में जाना पड़ता है या जाते हैं? तो कर्म की उदय की सामग्री हुई ना, बता कोई बात नहीं, भाई भाई में युद्ध होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है वो कर्मोदय में होता है। और भाई आपको क्या लगता है जैसे ही दीक्षा हुई दोनों कैसे गले लग गए? बोल कैसे नम्रीभूत हो गए भरत जी? यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नम्रीभूत हो जाओगे ऐसे बंटवारे के बाद गले मिलोगे? बोलो, डाइल्यूट हो जाओगे, नमन कर दोगे? तो ऐसा सोचो। चलो अब तो आगे वापस आ जाओ। शास्त्र के अनुसार बातें मत बनाओ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहली लाइन, कितना पढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण है। क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने समता के लिए, वेद विज्ञान के लिए, वीतराग दशा के लिए, सारे विश्व को निर्दोष देखने के लिए। लिख लो ये पॉइंट, लिख लो। अब तुम्हारे डे टू डे क्या चल रहा है अंदर बाहर वो सोचो। आपके कराने से मुझे कुछ नहीं कर सकते आप। थोड़ा गोल मोल भाषा है, भूला है, स्पष्ट बोलो। कई बार महिलाएं ऐसे कहती, अरे पंडित जी हमने तो पापड़ बनाए थे वो तो दे ही नहीं पाए, अरे वो तो रह गए, वो लड्डू बनाए थे अरे मर गए। क्या बताएं, मैं ऐसी घबराहट लग रही थी कि सही से हो जाए, सही से हो जाए, वो भूल ही गए। मैंने दस्ता। अब जी घटना क्या सिखा रही है कि तुमने तो बड़े भाव से बनाई थी, तो हमारे उदय में नहीं थी। तो उदय के बिना खिलाए कौन? ये दृष्टांत तो मैंने अपने में घटा है, तुम भी ऐसे घटाओ। बनाए तो बहू की बड़े मम्मी ने बड़े उससे बनाए थे, सब बहू को खिलाएंगे। और एक बहू मंदिर से आए थे, उसे खिला भी दिया। और दूसरी आई जब तक वो दूध तपाने बैठ गई, तीसरा काम कर ले, तीसरा तो फिर भूल गई, फिर भूल ही गई। अब दूसरी बहू को ले दे पाए वो लड्डू। हमें सब पता है, सब पता है। वो करोड़पति घर से आएगी ना पियर उसका, उसे सब चाहे थे, उसे लड्डू हमारे लाए के देते। एक दिन भी देख लेना, 10 बार देख चुकी मैं। सबको बराबरी से प्रेम नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। और मैं भी कह रहा हूँ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बराबरी से होता ही नहीं। अब बोलो झगड़ा करना है कि मिटाना है? बोलो झगड़ा करना है तो सारी जिनवाणी एक तरफ और मेरा निर्णय एक तरफ। और नहीं तो आप सोचो शांति से। क्यों मैं फिर कह रहा हूँ, यदि पुण्य का उदय समान नहीं है तो नहीं होगा। और जो बंटवारा झगड़ा ये तुम्हारे अभी सास बहू का सुनाई ना, और जबकि उसने बेचारी लड्डू सबके लिए बनाए, देना भी थे उसे। मैं एक विद्वान का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको मैंने 25-30 साल तक कंटिन्यू देखा कि उन्हें बहुत परेशानी हुई। कहीं भी पंच कल्याणक में, शिविर में, कहीं भी उनकी व्यवस्था हो ही नहीं पाती थी, नहीं हो पाती। हर बार वो नाराज होते थे और समाज की परेड लगवा देते थे, मीटिंग लेते थे, और समाज भी बहुत क्षमा मांगती थी। खनिया धाना के शिविर में भी, पंच कल्याणक में भी मुझे उनका स्पेशल ध्यान रखना था। मेरे को, मैंने उनका बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखा। इन बच्चों को भेजा करके, कमरा व्यवस्थित, बर्तन बाल्टी जो कुछ, एक एक चीज़ बिल्कुल। मुझे पूरी चिंता थी कि उनको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं खुश था कि इस बार तो हम उनकी अच्छी से व्यवस्था करेंगे। मैं बिल्कुल खुश था, बिल्कुल परफेक्ट करा रखा था मैंने उनका कमरा। लेकिन उनकी गाड़ी 9 बजे आनी थी, 9-10 बजे। तो सब सेटिंग बढ़िया थी, सवाल ही नहीं आते थे, सीधे कर दे, सब लोग जागते। अब संयोग से उनका वो गूगल मैप बिगड़ गया। क्या होता है वो नेविगेशन हैं, अब वो किसी रास्ते भटक गए। रात को 1:30 बजे आए, तब तक हारे थके सारे हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सब सो चुके थे।
सोच के अब वो 1:30 बजे रात को आए। आधा घंटा भड़बड़ाने पर दरवाजे खुली, मेन गेट। जैसे जैसे अंदर आए तो ये कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, उनको बेचारों को पता नहीं, कर्मचारियों को, वे भी सो रहे थे गद्दों के ऊपर। अब गद्दा निकलवाओ कि क्या करो क्या करो, आधा 1 घंटा परेशान हुए आखिरकार। फिर जैसे तैसे उनकी व्यवस्था हुई, लेकिन 1-1.5 घंटा उन्हें परेशान होना पड़ा। तब मैंने बहुत ही सोचा कि देखो अपन चाह करके भी उनकी व्यवस्था कर रहे, लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। अब बोलो भाई क्या करना है, बोलो। मैं उनका नहीं कह रहा हूँ, मैं आदिनाथ की प्रतिमानी सुना देता हूँ। आदिनाथ भगवान की 2 पत्नियां थीं और मुझे बहुत तकलीफ है कि आदिनाथ जैसे अन्यायी, अन्यायी नहीं न्यायी, दोनों पत्नियों को बराबर से प्रेम नहीं दे पाए। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई? आदिनाथ भगवान दोनों पत्नियों को पुण्य प्रमाण ही प्रेम दे पाए। एक रानी के 2 ही संतान हुई। कितने साल में पता है? 10-5 साल की शादी नहीं थी, 63 लाख पूर्व। आप कल्पना कर सकते हो, एक के 101 बच्चे हुए और एक के केवल 2 ही हुए, तो 2 वाली को क्या लगता होगा हर बार, हर बार क्या लगता होगा? अब तो समझ गए सारे ही बहुत। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, बोलो तुम्हें शांति से रहना है तो कर्णा योग से कर्म का उदय विचार करो। पर द्रव्य का दोष न किंचित, पर द्रव्य का दोष ना किंचित। अब समता सोर्सी मत पढ़ते रहो, समता धरा। कई लोग कहते हैं समता सोर्सी बहुत बढ़िया है, मैं बहुत बढ़िया है, तो फिर तुम्हारे जीवन में समता होगी। फिर कह रहे शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है। शांति आती नहीं, क्यों नहीं आती? तो मैंने एक तरफ दूसरी तरफ को, हाँ बोलो जल्दी से ही, मैं सच कह रहा हूँ। आप कल्पना, कुछ कुछ कहना चाह रहा हूँ तो एक सदी भाषा में कहता हूँ। तुम लोगों को सही में भरोसा होता है कि 2 मिनट के प्रवचन में सम्यक दर्शन हो जाता है? जंगल में मुनिराज मिले और थोड़ा सा बोले और सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हो गया? एक फार्मूला कहा, विश्व में कोई तुझे दुख नहीं देता, अपनी आत्मा की कल्पना से तू दुखी सुखी होता है। इतने से उपदेश में उसे सम्यक दर्शन हो गया। बोलो, अभी हम तो जाने कितनी व्याख्या कर रहे हैं आत्मा की। पहले सम्यक दर्शन के लिए शास्त्री बनना कंपलसरी नहीं था, न्यायाचार्य बनना जरूरी नहीं था, ग्रामर व्याकरण सीखना जरूरी नहीं था। आप पढ़ के देखो प्रतिमान योग, जंगल में कैसे किसान, भील और सामान्य व्यक्ति फट सम्यक दृष्टि हो गए। एक लाइन तो बहुत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भला बुरा, अब ना हो सम्यक दर्शन तो बोल देना, ले हमें विपर्याय। अब विपर्याय आएगा, पंडित बात तो सही है, अब ये तो लगा दिया मैंने विपर्याय। आपको पता है तो कब लगाती हैं? जब नहीं मानना हो तो कब लगाती हैं? बोलूं दृष्टांत देके समझाऊं तो कब लगाती हो आप? विपर्याय में लगाया जाता तो, जैसे क्यों हम वो बासे में आए हैं, वो लड़का कैसा है हमारी बेटी के लिए? लड़का तो ठीक है। समझ में आ गई बात? अब बुरा इसलिए नहीं बोल सकते कि वो बात अभी हवा फैल जाएगी, वहां तक पहुंच जाएगी, वहां तक पहुंच जाएगी। क्यों भाई संबंध क्यों नहीं किया? उनके घर ठहरे थे संतोष पाटनी जी के, तो उनसे पूछा था कि लड़का कैसा है? लड़का तो ठीक है। हमने तो कहा था ठीक है, अरे तो लग गया उसमें। तो का मतलब क्या हुआ? हमने पूछा क्यों, क्या क्या दिक्कत है? रात को खाता है क्या? नहीं रात को तो नहीं खाता। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करता है क्या? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे तो मंदिर नहीं जाता है क्या? नहीं मंदिर तो जाता है। तो कमाता नहीं क्या? नहीं कमाता तो है। अब समझ में आ रही तो में और क्या हो रहा है? ऐसे ही हम लोग भी बोलते हैं, ध्यान ध्यान हंसना नहीं, बोलते हैं हम आत्मा तो शुद्ध है। लिखा तो सही है, आपने सारी मट्टी पलीत कर दी। समय सार तो एकदम बिल्कुल शुद्ध नए का ग्रंथ है समय सार। तो आपको पता है आप तो लगा रहे तो क्या हुआ? आपको कल्पना नहीं हो सकती। इस तो ने पंडित साहब, इस तो मिटाने में पंडित साहब का मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी तो मिटाई उन्होंने। अब कितनी बार डांट पड़ी होगी, कितनी बार टोका होगा,
तो हमें कहते नहीं पंडित जी मेरा अभिप्राय तो सही है, तो फिर तो अलग गिरेगा। इसका मतलब तेरा अभिप्राय में विपरीत था, ऐसा क्यों बोल रहे मेरा अभिप्राय तो सही है? क्यों? जहाँ कन्फर्म होता मैं तो लगती हो तो करके बता दे, ये मेरे पति तो हैं, बोल के बता, बोलो, ये मेरी माता जी तो हैं, ये मेरी सासू तो हैं, तो कर लगाई जाती है। सासू तो हैं लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, ये हुआ उसका पूरा वाक्य। हिंदी में और अंग्रेजी में भी हिडन वर्ड होते हैं, है ना, गर्भित शुद्धता। ऐसी गर्भित अशुद्धता भी होती है। माने जब हमें बुरा नहीं कहना होता तो हमारी टोन बोलने की ऐसी हो जाती है ऑटोमेटिक, जिससे पता लग जाता है कि भैया हम तो किसी को दोष नहीं देते, सब अच्छे हैं, सब भगवान आत्मा है, हमारे परिवार में सब भाभी भगवान है, बात तो सब ठीक है। अब अंत में तो आ गया बस, अब तो समझ में आ गया भैया बात तो सही है, इसका मतलब सही नहीं है। पंडित साहब का बड़ा उपकार है, तो मिटाने में बहुत उपकार, मेरे बहुत घुमा फिरा के तो ही तो आता, फिर लगी तो तब मैं वो क्या करें, हमारी आदत है, आदत नहीं बोले अभिप्राय है। मैंने पंडित साहब ने ऐसे सरकाया मार मार के मैंने हाथ उठा के नहीं, टूक टूक के सही। पंडित साहब को पहली बार में पाने के बाद निहाल हो गए थे, पहली बार में बस समझ गए थे आज के बाद अपने गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। चलूँ अब तो आगे, अब पाठ सुनाता हूँ आपको। ज्ञान में रागिना, ज्ञान में रोगिना, राग में रोग है, रोग राग ही रोग है, राग ही रोग है। ऐसा क्या कहते, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। राग किसे रोग लगता है बताओ, कौन कौन राग मिटाना चाहता है? अब बड़ा कठिन प्रश्न हो गया, कितना कठिन प्रश्न हो गया। रोग मिटाने के लिए डॉक्टर MIC को क्या करता है, MRI और ये जो भी कुछ करता है, और जैसी रिपोर्ट देता है तत्काल क्या भावना आती है, अरे ये रोग मुझे मिटाना है। राग ही रोग है, किसे मिटाना है? विश्व के संपूर्ण रोगों का जन्मदाता राग है। क्या बोला? विश्व के संपूर्ण रोगों का कारण राग है। ध्यान रखना, यहाँ भवरोग शब्द लिखा है, भवरोग। शरीर के रोग का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शरीर के रोग का कारण भी राग ही है। थोड़ा और अच्छी भाषा में बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, थोड़ा व्याकरण की भाषा ही समझो आपको। रोग, ये तो रोग है ना, ये तो उपचारित है। रोग के कारण ये रोग होता है, कुछ समझना, रोग के कारण ये रोग होता है, शरीर का रोग। और आज तक कोई दवाई नहीं बनी शरीर के रोग मिटाने की। अभी थोड़ा समझना, सभी लोग बहस कर सकते हो, आप मेरे से वार्ता भी कर सकते हो, चर्चा भी कर सकते हो। मैं बहस को तो भी स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसीलिए छोटी सी बीमारी बढ़ते बढ़ते डोज क्यों बढ़ जाती है दवाइयों की, बता दो मुझे, समझदार लोग हो आप। पंडित को जरा दर्द था, हमने दवाई शुरू करी, फिर MG बढ़ गई। MG क्या कहलाती है? डोज बढ़ती चली गई, डोज तो बढ़ती क्यों चली गई? यदि सही इलाज हुआ था तो कैंसर क्यों हो गया? सही इलाज हुआ था आपका कोई सा भी। मैं आपको क्या कहूँ, जरा सी बुखार की दवाई लेते लेते कैंसर, किडनी फेल हो गई। घुटने की दवाई लेते लेते एक माता जी जिंदगी में बाजार का पानी नहीं पिया था, शुद्ध खाती थी, उन्हें बीमारी क्यों हो गई? शुद्ध सात्विक रहने वालों की टॉकीज नहीं गई, पिक्चर नहीं गई, कहीं नहीं गई, केवल एक गलती करी, वो गलती तो अभी बताऊंगा बाद में, और उसकी वजह से घुटने में दर्द हुआ, फिर एक कोलिक शुरू हुआ और दोनों किडनी फेल और कैंसर में मर गई, समाधि बिगड़ गई। इसलिए मैंने जैनोपैथी की चर्चा की है। जैनोपैथी में बहुत गहराई से मीमांसा की है इस बातों की, गहराई से कह रहा हूँ, गहराई से, स्थूलता से मत लेना, बिल्कुल पूरी आगम सम्मत। तो मैं बताता हूँ, बाहर रोग है ही नहीं जहाँ तुम इलाज कर रहे हो, बोलो कुछ बुरा नहीं मानो तो।
हम पूरी घर में गंदगी में पानी डाला हमने और वाइपर फेरा, और फिर वो गंदगी एक पाइप से निकली, तो हम उस पाइप का इलाज करेंगे तो गंदगी का पाइप, वो गंदा पानी निकलना बंद कब होगा? तुम इलाज क्या कर रहे हो? पाइप का, जहाँ से गंदगी निकल रही है। गंदगी उत्पन्न कहाँ हो रही? वहाँ से इलाज होता तब होता है इलाज। बोलो कौन से दिन गंदगी निकलना बंद होगी? क्या इलाज करें इसका? बदबू आती है तो इत्र डाल दो, क्या करें या बोलो? अब समझ में? ऐसे यदि भाव कर्म है तो द्रव्य कर्म होंगे, और द्रव्य कर्म के उदय में 9 कर्म बीमार होगा। अब हम भाव कर्म का इलाज नहीं करते, भाव कर्म का इलाज नहीं करते, द्रव्य कर्म बने ही रहते हैं, तो 9 कर्म का इलाज हो ही नहीं सकता। पूरा चैलेंज है वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड को चैलेंज है, इस देह की एक बीमारी मिटा के बताओ। और नहीं तो हम बता रहे अनंत काल तक रोग ही नहीं होगा, नहीं होगा। आदि व्याधि का नाम नहीं है, खांसी और अब ये अपन फिर वही शास्त्र के अनुसार अपन कह भी लेंगे, लगता है नहीं पंडित इसका इलाज नहीं होगा, नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा इसका इलाज। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमने गोली ली, हमें आराम मिल गया। आराम नहीं मिल गया, भरम मिल गया, भरम मिल गया, भरम। तो आपका क्या इलाज है? हाँ अब मैं बताता हूँ कठिन तो है थोड़ा सा, ये तो कॉलेज की थ्योरी है जो आपको पढ़ा रहा हूँ। राग ही रोग है, एक राग के कारण द्वेष का रोग होता है। भाई भाइयों में लड़ाई होती केवल राग की वजह से। डॉक्टर साहब ने कितनी सुंदर भाषा बोली, राम और रावण में कोई झगड़ा नहीं था, दोनों की झगड़े की जड़ राग था। राम को अपनी सीता अपनी पत्नी थी तो उसका राग था, और उन्हें वो सीता अच्छी लगी उन्हें भी। हाँ बताओ इतने बड़े युद्ध की जड़ क्या थी? बोलो, तुम किसी के घर में गए, संक्रामक बीमारी का नाम सुना रहा हूं कौन सी बीमारी? संक्रामक समझते हैं नहीं? अपन किसी के घर गए और संक्रामक बीमारी लेके घर आ गए, क्या लेके आ गए? राग। नहीं समझ में आया? राग। और ये उनके घर में टीवी कितना अच्छा लग रहा था ना, कितना अच्छा था देखते से ही। अब वो रोग लेके अपन घर तक आ गए। और जब रोग होता है तो शक्ल उतरती है। रोग में क्या होता है? उदास उदास। अपने घर में क्या है? कुछ नहीं, वही पुराना 20 साल पुराना टीवी, वही चादर, वही तकिया, वही पलंग। उनके घर में कितना बढ़िया सोफा सेट। रोग है ये, रोग जैसे रोग में शक्ल उतरती है, रोग में सिर दर्द होता है, रोग में दुख होता है, रोग में रोटी नहीं भाती है, रोग में वही वही दिखाई देता है। बेटा समझ गए? जैसे रोग के लक्षण हैं वह समस्त राग में पाए जाते हैं। जैसे वहां आसक्त हो जाता है, ऐसे यहाँ आसक्त हो जाता है। पत्नी को एक संक्रामक रोग लग जाए, अब पति कितनी भी तारीफ करे, नहीं तुम तो देवी हो, तुम्हारे आने से तो मेरा घर स्वर्ग हो गया, हम सब स्वर्गवासी हो गए, उसे सुनाई ही नहीं पड़ेगा। कहते रहो, मक्खन लगाते रहो, जब जाने घर में कुछ दिया होता। 25 साल से एक भी साड़ी नहीं दिलाई, अब भी देख के आई हूँ संक्रामक रोग। उनके हस्बैंड कश्मीर से 2 साड़ियां लाए, तुम कब जाओगे कश्मीर? अब बढ़िया आवाज बेचारे, मैंने सुनाई भी नहीं पड़े, तारीफ भी करे। मैंने आज तक तुमसे कोई कंप्लेंट की है, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन की है? अपन कितने प्रेम से रह रहे थे अभी तक, जब तक तुम उस घर में नहीं गई थी आप सब में कुछ पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? राग संक्रामक बीमारी है, द्वेष संक्रामक बीमारी है, और बहुत तेजी से फैलती है। इसे वो बांधने से भी काम नहीं चलता, मोबाइल से भी फैलती है वो। उधर बहुत मिठाइयाँ बनी थी बढ़िया बढ़िया, संडे का दिन था, अच्छा अच्छा भोजन बना था पीहर में, और सब खा पी रहे थे, पिकनिक कर रहे थे। इतने में एक फोन आया, मम्मी हाँ ठीक। अब वहाँ संक्रामक बीमारी फैल गई। सुना है बेटी का फोन आया, सासू बहू हैरान करे छे, और इसका पति भी बहुत, कहाँ पड़ गई अपनी लाड़ो तुम्हारी
लिखना बेटे सभी, राग में संक्रामक, द्वेष में संक्रामक। समझ में आ रहा है क्या कहूँ बता। इसको हम कहते हैं हम सुख दुख के साथी हैं। मैं नहीं भैया, मैं नहीं हूँ। मैं प्राय समाज से मुक्त रहता हूँ, मतलब मैं बोलता नहीं हूँ। मेरी एक गंदी आदत है, कई लोगों को बुरा भी लगता हुआ, हम तो इतने परिचित हैं, ये तो हमारे बड़े निकट हैं, तो हमसे बोलेंगे। बहुत सारे विद्वान मिलते हैं, सब आते हैं, और यदि मैं एक एक की फॉर्मेलिटी करूँ तो संक्रामक रोग हो जाएगा। संक्रामक रोग समझते हो? मैंने 2 मिनट भी अवसर मिलेगा तो आप सुनाओगे क्या? हाँ, मेरा संक्रमण चाहिए तो ले लो, ज्ञान वैराग का संक्रमण चाहिए तो ले लो, वो मैं प्रवचन में फैलाता हूँ। मैं अपने घर में भी मैं मम्मी से बात नहीं करता था, नहीं करता मतलब नाराजी से नहीं। जिस महीने में एक, यदि महीना भर रुके मान लो, तो एक दिन 2-5 मिनट मिलते हैं उनको, तो 2-5 मिनट में मुझे पता है उनके पास कोई बातें नहीं। उन्होंने मुझे पूरे समाज की इन्फॉर्मेशन दे दी, मौसी मर गई, फला हो गई, ये हो गया, उनको लगवा हो गया, उनको ये हो गया, उनका वो हो गया। नहीं बात ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरी हुई। ए हमारे आत्मकल्याण की तो कछु कहो, हमकी प्रवचन में क्या तो रहे, कौन तुम अलग हो? सारी दुनिया के लिए जो बता रहा हूँ वही तुम्हारे लिए है, अलग कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने आज तक भाइयों को अलग से संबोधन नहीं किया, बहनों को, किसी को नहीं किया, किसी को, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ अलग से कहने लायक है। आगे बात समझ में आ गई भैया? संक्रामक राग में संक्रमणता पाई जाती है। अच्छी खासे दुर्भाग्यशाली लोग टीवी देखते हैं। आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप कहो बिल्कुल सिद्ध। देखो मैं कोई भी वाक्य बोल रहा हूँ तो आगम सम्मत बोल रहा हूँ, गलत हो तो आप बोल देना। जब हम पूरी तरह से सुख संपन्न होते हैं, पूरा सौभाग्य होता है, बीमारी नहीं होती, खा पी लिया है, एसी चालू है, और अपना उपयोग स्वाध्याय में जाता नहीं है, अब करे तो करे कैसे दुखी होने के लिए? टीवी ऑन। अब टीवी में यदि दुख के दृश्य आते हैं तो फिर संक्रमण नहीं होता? बोलो अरे कैसी है कल्याणी, मुझे नहीं पता कल्याणी कौन है, ये कैसी, जब देखो जब बिल्कुल हैरान करती है अपनी बहू को। और 20 मिनट का सीरियल होता है, 10 मिनट बकवास करते हुए और अटका के रख देते हैं। तलवार आई, पिक्चर बंद, अगली देखो, कल देखो। अब ये नहीं पता मरेगा कि नहीं मरेगा। हमारा छोटा सा बच्चा है, भतीजा छोटा सा, तो ऐसे कोई सीरियल चल रहा हो कुछ, वो ऐसा हुआ तो वो हंसने लगा। सब लोग बोले पता नहीं मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मरेगा कि। तलवार ऊपर तक खींच दी मारने के लिए, और नीचे आ पाती इससे पहले अगले एपिसोड में। तो सब जने घबरा गए, पता नहीं मर जाएगा बेचारा, महाराणा प्रताप तो मर जाएगा। तो वो छोटा सा था, बस 6-7 साल का, वो हंसने लगा। बोले महाराणा प्रताप मर जाएगा तो सीरियल यहीं खत्म हो जाएगा, अभी नहीं मरेगा, कन्फर्म घोषणा है, नहीं मरेगा। और अगली एपिसोड में नहीं मरा। इतना सा बच्चा समझता है। क्रिकेट कमेंट्री देखने वालों से पूछता हूँ, 8 घंटा धक धक नहीं होता तो बोलो, अच्छे खासे मोक्ष की हत्या करना है, अच्छे खासे मजे में बैठे, चल यार अब दुखी नहीं हो रहे, क्या करें। 3 विकेट, अरे आज तो लगता है पाकिस्तानी जीते। अरे यार नहीं, गलत कैसे बोलो। मैंने जिनको मोक्ष की हत्या करना हो वे प्रेम से टीवी देखें। अब बताओ टीवी देखने वाले सौभाग्यशाली की दुर्भाग्यशाली? तुम जानो, कोई अच्छा सीरियल आया तो मुझे भी दिखा देना, मैं भी देखूंगा। आई एम रेडी रियली, क्योंकि जब केवल ज्ञान में सब देख नहीं सकती है तो अभी भी है, लेकिन रोने के लिए नहीं देखेंगे। बहुत भैया अच्छे से पढ़ाई करा रहा हूँ, हो सकता है आपको मैं स्थूल दृष्टांत दे के बताता हूँ, लेकिन काम की बात तो ये है, पर पदार्थ निर्दोष भाषित हों। एक भी फार्मूला पढ़ लो, ना मोक्ष हो तो कहो। चलूँ अब तो, हाँ, ज्ञान में ज्ञान, राग में रोग है, राग ही रोग है। राग, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार राग को हम भक्ति मान लेते हैं, राग को वात्सल्य मान लेते हैं, राग को पुण्य मान लेते हैं, और हमने अपने एक रोग को उसका नाम बदल दिया, एक बीमारी का नाम बदल दिया हमने।
नहीं नहीं पंडित जी, ये तो वात्सल्य है, वात्सल्य भी रोग है। अब सूक्ष्म बात है थोड़ी है। नकुल और सहदेव उसी रोग से ग्रस्त हो गए थे, काय में ग्रस्त हो गए थे वो, फिर कहाँ चले गए वो, मोक्ष। तो रोग का ही फल हुआ कि नहीं हुआ? सजा कितनी बड़ी इस रोग की, इस रात के रोग की, कि अभी उन्हें फिर 9 महीने घरों में लटकना होगा, फिर जन्म होगा, फिर नर्सरी से पढ़ाई होगी फिर इन बच्चों के साथ खेलेंगी, फिर बड़े होंगे, और फिर जो कुछ होगा सब, फिर तपस्या होगी और फिर मोक्ष होगा। आपको घाटे नहीं लगता? तो सब पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, वात्सल्य नहीं करें? वात्सल्य तो होगा, लेकिन रोग है वो। क्या बोल रहा हूँ? 105 बुखार है तो 103 होगा, 100 भी होगा, लेकिन रोग है। मुझे पता है 105 के सामने 100 के बुखार में ऐसा लगता है कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब तो बहुत आराम है, अब तो कुछ भी नहीं है। लगवा वाला आदमी चलने फिरने लगे ना, और थोड़ा हाथ हिलाने लगे, और कोई पूछे क्यों भाई तबीयत कैसी है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया कहाँ है, अभी तो तुम स्पीड नहीं आई, दौड़ नहीं पा रहे, हिला ही पा रहे हो हाथ। अरे साहब क्या बताएं, पहले ही जो कष्ट थे बहुत बहुत ही भयंकर थे, अब तो उतनी बात नहीं रही। तो ये क्या हुआ, यू आर बेटर देन बिफोर बट नॉट दी बेस्ट। मोक्ष मार्ग दी बेस्ट का नाम है, नॉट बेटर देन बिफोर। क्या बोला, आगे समझ में आया क्या? इंग्लिश समझ तो गए सबकी? नहीं, मैंने पहले से अच्छे का नाम मोक्ष नहीं है, सबसे अच्छी दशा का नाम मोक्ष है। पहले हम 6 घंटे टीवी देखते थे, अब 2 घंटा देखते हैं, तो हम लोग झट मानते हैं मैं धर्मात्मा हूँ, बिल्कुल टेलीविजन परिमाण व्रत है मेरा पहले तो पंडित जी 6 से 8 घंटे बीत जाते थे, और अनर्दन चलता रहता, मैं रोटी बनाती थी टीवी चलता रहता था। पहले तो बहुत अनर्दन था, लेकिन जब से प्रवचन सुना अनर्दन नहीं करना, तब से मैं धर्मात्मा हो गए, और हम टीवी बंद कर देते हैं, नहीं देखते जब। ठीक है, अच्छी बात, बेटर, यू आर बेटर। टोडमल जी साहब की भाषा में बोलो, इतना किया तो शाबाश, परंतु परंतु 105 के बुखार के सामने 100 भी ठीक है, अच्छा है, बेटर देन बट नॉट। आगे समझ में आ गया? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं दी बेस्ट चाहता हूँ आपका, नॉट बेटर देन बिफोर चाह रहा हूँ, आपका दी बेस्ट। हाँ, वो दिन बहुत अच्छा होगा। अंतिम बात कह करके समेट रहा हूँ प्रवचन, तब बड़ा कठिन ही काम है, मैं क्या करूँ। जब ज़्यादा राग होता है ना, तो फिर प्रेम से एक बातें बताता हूँ जीवन भर के अनुभव, और नहीं तो इसका अर्थ कर देता है, आप कर लेना अर्थ, स्टाइल बता दूंगा आपको। अपना उपयोग समेटना सीखो, न्यारे होना मत सीखो। न्यारे होने वालों को सुनना, कोई गंभीर करना नहीं की बात, बिल्कुल सुनना सभी लोग। जिन्हें मोक्ष जाना हो वे तो जरूर सुने, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है जिन्हें मोक्ष जाना हो वे न्यारे होना मत सीखो, न्यारा देखना सीखो। सिद्धालय में भी अनंत जीव हैं, सब न्यारे न्यारे अपने में रह रहे हैं, और आलू में भी अनंत जीव है, निगोद में भी अनंत जीव हैं। एक आलू पर अनंत जीव हैं, वे भी न्यारे ही न्यारे हैं, लेकिन उन्हें ये भी खबर नहीं कि मेरे बगल में कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे बगल में कौन है, उन्हें भी खबर नहीं है। न्यारे निगोद में भी हैं और न्यारे सिद्धालय में भी हैं। बोलो कौन सा न्यारापन चाहिए, सोचो। न्यारे होने की मत सोचो, न्यारा देखना सीखो। अब ये थोड़ा सा सूक्ष्म भाषा है, न्यारा देखना मतलब क्या, ये शांत रहे तो मैं शांति से सामायिक कर लूँ, ये न्यारा होना नहीं। वो जैसे परिणम रहे थे वैसे ही परिणमते रहे, लेकिन पहले उन्हें देखकर राग होता था, या द्वेष होता था, या जुगुप्सा होती थी, या हास्य होता था। अब उधर से हमारा उपयोग न्यारा हो गया, वो स्वतंत्र, हम स्वतंत्र। यदि वो राग करने में, वो क्लेश करने में स्वतंत्र है, तो हम समता रखने में स्वतंत्र हैं। हम पूरी तरह से अपने में खो गए, हमें अब कोई शिकायत नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। बहू इतना क्लेश कर रही थी, और इस चक्कर में सिर पीट लिया तो खून निकल आया उसे। सामायिक से उठने के बाद आया, अरे खून क्यों निकल आया बेटा, अरे गोद में सिर रख लिया, पट्टी लगा दी, पीटी, क्या बात है,
क्लेश मत करो बेटा, क्लेश मत करो, तुम भगवान हो बेटा, क्लेश मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पिक्चर जाना है चली जाओ, घूमना है घूम लो, क्लेश करके दुखी मत हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा तो तुम ये कह रहे बहू को हम कह दें पिक्चर देखे आप, तुम नहीं कहोगे तो देखेगी, छिप के देखेगी, छिपा के ले जाएगी पति को, बहाने करके ले जाएगी। अपन कहो पाप करो और वो कहे नहीं मम्मी पाप नहीं करेगी, तब तो मजा है बेटा। सॉरी बेटा हम ध्यान नहीं रख पाते तुम्हारा, ध्यान रखेंगे आज से। क्या ध्यान रखेंगे? वो भोजन करने बैठी और सास फौरन चौका में आ गई, जल्दी से दूध गर्म कर दिया, जल्दी से चावल डाल दिए, थोड़ा सा घी डाल दिए, लो बेटा खा, बेटा बेटा खा। इतनी सी एक्टिंग में क्या नुकसान है? एक्टिंग थी असली हो जाए तो और अच्छा है। उसको अच्छा तो लगे बेटा, तुम्हारी उम्र में तो हम खूब अच्छे खाते थे बेटा, तुम मिलो, मलाई डाल दे दूध में, 2-4 बार डालो मलाई, फिर वो कहेगी अरे मम्मी अरे मम्मी मम्मी मम्मी। यदि राग का भी संक्रमण फैलाना तो ऐसे फैलाओ, हम दूध पिए तो मलाई नहीं खाएं, उसे खिलाएं, बहू समझ जाएगी। हमारे घर की यही नीति है, जब भी दूसरों को दूध देते तो उसमें मलाई देते। जेठानी दूध दे तो देवर के दूध में मलाई जाना चाहिए, क्योंकि जेठानी दूध से देख रही देरानी, इतनी राहत मिलेगी। ओह जेठानी दूध दे रही थी, खुद के पति के दूध में नहीं दी उसने, हाँ ये सीखने लायक है। फिर वो देरानी ने दूध दिया जेठ जी को, उसे सब पता है, जेठ जी कह देंगे जेठानी को कि देखो कितनी मलाई डाली, देखो। अब आपको पता है कितना फायदा हुआ, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। कभी भी परिवार का इंश्योरेंस मत करवाओ, ये इंश्योरेंस की फीस है, फीस है, समझ में आया? अब एक देरानी या जेठानी किसी बीमारी से मरने को हो गई, उसे फुल कॉन्फिडेंस है कि इस घर में भेदभाव नहीं, हमारे बच्चों को हमेशा जेठानी अच्छा खिलाती है, देरानी अच्छा खिलाती है, बेटा तुम्हें हमारी कमी नहीं अखरेगी, तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी बेटा, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी खूब प्रेम से रहोगे बेटा, आज हम निश्चल्य हो गए। ये है समाधि का इंश्योरेंस। बताओ भाई ये कितने पैसे का घाटा हुआ घर में, बोलो? 1 पैसे का भी घाटा नहीं हुआ, बस संक्रमण फैलाने की जरूरत है बीमारी का, बीमारी का बात चल लेगा। अब क्या कठिन है बताओ, इसमें क्या कठिन, बोलो? खाओ बेटा अच्छे से रहो। झट कह देगी जेठानी तुम भैया देह छूट रही है, मजबूरी है, तुम भगवान हो, अब निश्चल होकर समाधि करो, तुम्हारे बच्चे हमारे, कसम है जिनवाणी की, मंदिर साक्षी है, निश्चिंत रहो, ये बच्चे हमारे। झट बच्चों को गोद में ले ले, गले से लगा लिए, बहुत बढ़िया, जाओ। आगे बात समझ में आया? बोलो भाई इसमें पैसे कितने खर्चे हुए और पूरा परिवार की निश्चल समाधि। हम सब सीखो, आप इंश्योरेंस कंपनी खोली हमने, सुख शांति इंश्योरेंस, समाधि का इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एश्योरेंस। समझते हो ना इंश्योरेंस और एश्योरेंस का अंतर? विचार करो, जिनवाणी कितना एश्योर कर रही है अपने को, सच कह रही है जिनवाणी के एक एक शब्द। अब मैं कुछ समझा नहीं पाया इतनी देर में, लेकिन बहुत मर्म छिपा, ये बता दिया आपको। बोलो भाई अभी भी कुछ नहीं कहा, सही कह रही, राग ही रोग है, यदि राग नहीं होता तो कोई समस्या नहीं होती। मेरे पास इसके इतने प्रयोग, जिंदगी का प्रयोग भी गुजरा है, इसलिए मजबूरी है कि मैं पंडित नहीं हूँ, शास्त्री नहीं हूँ, मेरे को संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, कुछ नहीं आता, मुझे तो बस प्रयोग करने आते, तो थोड़े से बताए। एक सच्ची घटना सुना के, झूठी घटना, सच्ची नहीं है, झूठी घटना, मतलब प्रैक्टिकल झूठ सच्चा है, प्रैक्टिकल सच्चा है और कहानी झूठी है। मैं पहली बार सम्य शेखर जी, वो क्या नाम है, हम लोग यात्रा करने निकले थे बम्बई से 2001 में यात्रा करने निकले। तो अब हम तो कहीं का खाए नहीं, तो हम तो अपना पूरा सामान लेके चले, आटे की चक्की, बर्तन, सब चीज़ लेके चले सब। बाकी लोग तो नहीं लेके चलते सब, बाकी लोग तो ब्रीफ केस वाले हैं, क्योंकि उनके अणुव्रत हैं, महाव्रत हैं। सारे रास्ते में लोग हमसे ही कह रहे पंडित जी कितना परिग्रह है, पंडित जी कितना परिग्रह है। और वे लोग तो समझ गए, 2 जोड़ी कपड़े रखे, छुट्टी, बिस्तर उन्होंने दिए थे, मैंने उनको गिफ्ट किए गए थे बिस्तर,
और भोजन की सारे सामान गए थे, उन्हें थोड़ी कुछ। अब समस्या कब आती वो बता रहा हूँ। जैसी ककड़ी दिखी, एक आदमी ककड़ी खरीदने चला गया, ककड़ी लाया, अब उनके पास चक्कू छिलनी नहीं, जीरा मन नहीं, तीन चीजें नहीं, क्योंकि तो अव्रती हैं, व्रती तो हम हैं। अब पंडित जी छुरी देना, और मैंने नहीं दी। वो जबकि वो बैग वहां रखा हुआ था बगल में, उसी पॉकेट में छुरी थी, मैंने नहीं दी। दृष्टांत झूठा है, कोई ने करा नहीं ऐसा, लेकिन सुनाना जरूरी है, सुना रहा हूँ। अब उन्होंने बहुत, हमसे तो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, अपन पुण्य प्रतापी हैं। तब उन्होंने सारे में कह दिया, सारे में, पंडित जी कितने खराब है, आज मालूम पड़ा कितना मोह, 10 रुपए की छुरी में मोह लगा, इनके प्राण अटके, इनके घिस जाएगी, भाई वही निकाल के देना था, 2 पैसे के लोगों में इनके प्राण निकल जाती, मैं दिलवा दूंगा इन्हें, कितनी छुरी चाहिए, जो जो कह सकते सब कहा ना पूरे। तो लोगों ने आके हमसे कहा कि आपका वायरल हो रहा है। या तो आप स्पष्टीकरण दे दो, या उसे समझा दो, या क्षमा मांग लो कि सॉरी गलती हो गई, ऐसे कुछ कुछ करके मिटाओ इस बात को। मैं नहीं, ये मेरे महापुण्य की वजह से हो रहा है, करने दो, करने दो, क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं किसी को मना करूँ, अब कोई मांगेगा नहीं। कुछ समझ में आए क्या कह रहा हूँ? आज के बाद कोई मेरे से छुरी नहीं मांगेगा, जीरा मन नहीं मांगेगा। क्यों? अजी 500 लोग हो गए मालिक, और मैं हो गया नौकर। जो कोई आएगा छुरी, जो कोई आएगा जीरा मन, जो कोई पानी, जो कोई गिलास, बढ़िया। अब हम पानी छान रहे, अब जिन्हें जिन्हें पानी पिए झट आए गिलास, अरे भैया तुम तो रोटी खा के झट बैठ जाओगे बस में, और हमें बर्तन समेटने सारी, पानी नहीं पिला रहे हैं। नहीं, पानी नहीं पिला सकते, छान रहा था। तुम्हें लग रहा है हमें आधा घंटा लगता है पानी छानने में, फिर जीवानी करनी है हमें, तुम तो पी के चलते बने, हम फिर कब करेंगे सारा काम, हमें रसोई बनाना सारा काम। तो मैं इस कहानी इसको इसलिए सुनाता हूँ कि इससे मेरे को अब जिंदगी भर की समस्या मिट गई। अब कोई मेरे से छुरी नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा तो 100 लोगों को देना है, विकल्प करना, नहीं देना, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया कि नहीं? तो अब कहानी सुनने में थोड़ी और लगती है कि नहीं? थोड़ी, पंडित जी छुरी देने में क्या जाता, ये तो मुझे भी पता क्या जाता, बात क्या जाते की नहीं है, बात है विकल्पों की, संकल्पों की। हमें संकल्प विकल्प में नहीं पढ़ना है ना। तो ऐसे एक दृष्टांत दिए ना, तो ऐसे ही अब जो असली बात की नहीं वो तो रह गई कहानी खत्म करने से पहले। तो उन्हीं में से एक आदमी समझदार था, कहानी का झूठा पार्ट है सब, समझदार हो जाते तो बहुत ही अच्छा है। तो एक व्यक्ति बोला, हे भगवान, धिक्कार है ऐसे जीरा मन को, धिक्कार है ककड़ी के राग को, ना हमने ककड़ी ली होती, न चक्कू मांगते, और ना इतना हमें साधर्मी से विद्वेष होता, न इतना विद्वेष फैलाते, न इतना कर्म बंद होता, न इतनी घृणा फैलाते, और न भावी सिद्धों के साथ इतनी अप्रीति होती। बस ये बताना था भाई। हाँ, असली जड़ कौन सी थी? राग, बस ये समझाना था। कहानी कितनी बड़ी हो गई, अब समझ में आया? एक जरा सा राग का पसारा बहुत बड़ा है। पंडित साहब ने लिखा है, बस वही लाइन कह के बंद कर रहा हूँ। इच्छा, एक इच्छा, इच्छा माने राग, एक इच्छा। पंडित साहब ने लिखा है, इच्छा का जो दास वो सब जग का दास है। बताओ मैं पत्नी का गुलाम क्यों नहीं हूँ आज? एक इच्छा होती, शादी कर लो, शादी कर लो, गरम रोटी, गरम रोटी, गरम रोटी। मैंने तो ये देखा है कि गरम रोटी कम बनती है, पति का पराठा ज्यादा सिकता है। झूठ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कमाने की राह, फिर ये कितना फैला रहा हुआ। एक पंडित साहब ने मुझे इतनी अच्छी बात कही, देखो बेटा, यदि एक के हो गए तो एक के ही रह जाओगे, और एक के नहीं रहोगे तो सारे विश्व के हो जाओगे। समझ में आ गई होगी कोई बात? एक शादी करने के बाद एक के नहीं हुए, फिर उनके चक्कर में ग्राहकों की सेवा करो, दुकान खोलो, माल खरीद के लाओ, बेचो, जीएसटी भरते फिरो, नौकर से सिर मारते रहो। तू कहाँ गया थे रे? कहाँ गया था तू इतनी देर? आधा घंटा देखता तू, मक्कार कहीं का। अब उसे गाली परोस दी, फिर वो अकाउंट में अकाउंट रखने वाले से आफत, भैया रिटर्न भरनी है यार, जल्दी करो। कहाँ कहाँ हाथ जोड़ता फिर रहा है सब।
एक इच्छा का दास वो सब जग का दास है। एक के हो गए तो सब जग के दास बन गए। और फिर उल्टी भी बात है, जो एक का हो गया वो अनंत सिद्धों में मिल गया। जो एक का हो गया वो सारे विश्व का हो गया, दास नहीं स्वामी। नाना प्रकार के पंडित साहब से अपने को सीखने को मिला। रचना भी बहुत गहरी है, बहुत ही गहरी। मैं क्या करूं, मैं उतनी गहराई में कोशिश कर रहा हूँ, बताऊं आपको, कोशिश करूंगा शाम की सभा में आगे बढ़ाऊं। ओम नमः शिवाय। नाम पर कहो पुरुषार्थहीनता है। अपन अपनी गलती को तो झटके दे, जैसे खुद ने डांट दिया बहू को। अब पंडित जी हमारा गुण स्थान है, डांटने का गुण स्थान कोई सा नहीं है, हम भगवान हैं। हाँ, कोई डांट दे, कोई अपने बुरा करे तो अपन उसको कह लो भैया गुणस्थान प्रमाण है, तो करेंगे, बच्चे ऐसे ही करेंगे। इतने सबकी क्या है, आयु क्या है, योग्यता क्या है, उन्हें ऐसे कहो। और अपने नाम पे तो ये कहो नहीं, दोस्त तो मेरा ही है, ताकि वो दोस्त मिट सके, ये विचार करना। हाँ, खाने पीने का अट्रैक्शन लगा दिया और अपन परेशान, लड़ने झगड़ने का अट्रैक्शन सिखा दिया। अभी कहने के लिए तो समझ में नहीं आई सीधी सीधी बीमारी की जड़। लेकिन एक बात, और जो भी 12वीं पास हों तो ज़रूर इसमें एनरोल करो। मैं तो चाह रहा हूँ कि यदि मुझे 1000 हाथ मिल जाएं तो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी खोल दें, अपने हॉस्पिटल खोल दें बड़े बड़े, ताकि हम लोग जैनोपैथी के आधार से सिखाएं। हमें किसी अन्य आधार से लेना ग्रेट मिथ्यात्व है। अन्य मत का प्रशंसा करना दर्शन मोहिनी क्या कहलाता है, वो अन्य मत संस्थान क्या है वो अतिचार में अतिचार है, सम्यक दर्शन का अतिचार। हम अन्य दर्शनों की तारीफ तो कर रहे और हमारे घर की तारीफ नहीं कर रहे। अपन हमारे घर की बातें हमें मोह लगती है, अरे पंडित जी को बहुत मोह है, शरीर से राग है। हाँ भैया तुम बेहित रागी हो, हम तो रागी, अब हम कहा गए। हमें तो धर्मी धर्मात्मा क्या कह रही, आप सीख जाओगे तो सही मुनिराजों को आहार दान देना सीख पाओगे। अभी मुनिराजों को आप आहार दान देना नहीं जानते, नहीं दे जानते, ये कह रहा हूँ। मुनिराज को कितनी उम्र है, रात को कितनी निद्रा हुई, दिन में कितनी हुई, शांति कितनी है, चल के कितने आए, कैसा भोजन देना खबर ही नहीं पड़ती। और मुनिराजों की बीमारी और कुमरण का एकमात्र कारण है श्रावकों का अज्ञान। भयंकर गर्मी चल रही है और बर्फी भी मूंगफली की, तली हुई भी मूंगफली, और मूंगफली की चटनी भी मराठी में, और वो क्या कहलाती मूंगफली की बर्फी हो गई और बादाम की। कौन सा मौसम भैया ये तो बताया। तो वो सब ज्ञान आपको उसमें मिल जाएगा, बहुत सारी जानकारी दी है। कहने का मतलब यह है कि आप साधु साध्वियों की समाधि करा सकोगे। मैं तो देखो सीधी बात है, सर्वांगीण जैन शासन की रक्षा करना मेरा उद्देश्य। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि एक द्रव्यान युग चलता रहे, बस चारों अनुयोग चाहिए अपने को। हमारे पंडित राजमल जी साहब ने और हमारे पंडित साहब ने हमको चारों अनुयोग सिखाए। तो जो लोग करें जरूर करो इसमें एनरोल और जरूर भरो। और बुजुर्ग भी ले सकते हैं, 50-60 साल की उम्र वाले, बहुत सरल लैंग्वेज इसकी पढ़ने पढ़ाने की। और जो कुछ भी नहीं कर सकते हो तो जैनोपैथी की लेक्चर ही बार बार सुनो और लिखो, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि बीमारी की मूल जड़ क्या है। बहुत सरल है, बहुत सरल मूल जड़ है। राग और मोह ही मूल जड़ है, लेकिन कैसी वो अभी आपको मैं समझा नहीं सकता। जैसे रसगुल्ला मिल गए तो मोह में हम 4 खींच गए, अब ये बीमारी की जड़ है। एक रसगुल्ला इतनी साइज का बनाया जाता है घर में ताकि एक दिन में एक आदमी एक रसगुल्ला पचा ले, और एक रसगुल्ला में 4 रोटी की शक्ति होती है। अब हम 4 रोटी तो खाई जाते हैं, एक रसगुल्ला बाहर से खींच जाती, और वो भी सीधा साबुत। रसगुल्ला खाना सीखना हो तो छोटे बच्चे से सीखो, 3 साल के बच्चे से। आप उसको दे दो, आधा घंटे में ऐसा खाता है। अब एक बात बताइए, ऐसे हमने उसमें बहुत सारी गलतियां बताई हैं। पानी पीने की गलती, दूध पीने की गलती, घी खाने की गलती, चबाने की गलती, एक एक गलती बताई उसमें। बीमारी की मूल जड़ है। 4 रोटी जल्दी खाना है तो अपने छाछ में मैश कर दी, फाट पी गए, दूध में गलाई फाट, दाल में मैश की फाट। बच्चों को अस्थमा की बीमारी इसी विधि से आती है। जो मैश करके रोटी खिलाते हैं बच्चों को, उन्हें फोड़े फुंसी और अस्थमा की बीमारी की मूल जड़ है मैश करी हुई रोटी। अब कितनी छोटी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात हो जाती है इसकी बीमारी। तो ये सब आप उस पर सुन लीजिए, पूरी बातें बताई, सारी बीमारियों की जड़ बताई है और दूर करने के उपाय भी बताए। चलो ओम।